नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। इन दिनों पवन सिंह चर्चा में है। पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर वो एक लड़की का पेट टच कर रहे हैं। अब उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है और उस लड़की ने बताया कि उनके साथ गलत हुआ है और पवन सिंह ने उनके साथ जो कुछ भी किया है उसकी वजह से वो अब भोजपुरी में काम नहीं करेंगे। अब इस मामले को लेकर पवन सिंह पर तो सवाल दागे जा रहे हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया है। दूसरी तरफ उनकी पत्नी ने भी कई गंभीर आरोप लगा दिए। उनकी पत्नी ने जो कहा है उसके बाद अब पवन सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर एक युद्ध छिड़ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पवन सिंह पर एक्शन की मांग कर रहे हैं, उनकी पत्नी का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप तलाक लीजिए और खूब ढेर सारा पैसा मांगिए पवन सिंह से। तो दूसरी तरफ लोग पवन सिंह का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा नाम बन गए, इसीलिए उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि उनके पत्नी ने क्या गंभीर आरोप पवन सिंह पर लगाए हैं। उनकी पत्नी ने एक पोस्ट किया है और लिखा, आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी, मैं आज कई महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोशिश करती आ रही हूँ, लेकिन आपने या आपके साथ रहने वाले लोगों ने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा। मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई। छठ के समय जब आप डेहरी में आए, मैं उस समय आपसे मिलना उचित समझा, लेकिन आपने मिलने से मना कर दिया। बोला गया कि बॉस बोल रहे हैं कि लखनऊ मिलने को। पिछले 2 महीने पहले मेरे पापा जी आपसे मिलने गए, लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट आपने नहीं दिया। दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है? मेरे माँ बाप के इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है। जब मैं आपके लायक नहीं हूँ या नहीं थी तो आपने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाई थी, आप मुझे वही छोड़ देते। मुझे झूठा आश्वासन देकर आपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज जीवन की उस चोटी पर खड़ा कर दिया है कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पता है मैं आत्मदाह करूंगी तो सवाल मुझ पर ही उठेगा, मेरे माँ बाप पर उठेगा। मैंने तो अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म आपके साथ कदम से कदम मिलाकर निभा दिया है। अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने का। मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि अगर आप मुझे अपने लायक नहीं समझते या अपनी पत्नी नहीं समझते तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाते, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब तक आपने अपने कई विरोधियों को बड़ी बड़ी गलतियों के बाद भी माफ़ करने का काम किया है। मैं तो आपके परिवार की हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप वैसे लोगों को गले लगाते हैं जो आपको बहुत कुछ बोलकर आपके पास आ जाते हैं। लेकिन मैं अपना परेशानी बताऊं तो किसको बताऊं, जब मेरा अपना खुद का परिवार मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। इसीलिए मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रही हूं, क्योंकि 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूं। अब मुझे अपने ही जीवन से नफरत होती जा रही है। एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए, मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए, कभी तो मेरा दर्द समझिए। आपकी पत्नी ज्योति। तो देखा आपने पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने क्या कुछ लिखा हुआ है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, वो राजपूत हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो पवन सिंह को भी ये समझना चाहिए कि जो छिछोरी हरकतें वो कर रहे हैं उसे छोड़कर उन्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इंसान बहुत कुछ कमा ले, लेकिन अगर वो पर्सनल लाइफ में अच्छा नहीं है, वो इंसान ही अच्छा नहीं है, तो वो मिट्टी के भाव भी नहीं रहता। मिट्टी की भी कीमत उससे ज़्यादा होती है।